जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय माँ कैला देवी में। आज हम सुनते हैं गणेश चौथ की कहानी। एक समय की बात है, पार्वती जी स्नान कर रही थीं तो पार्वती जी की सखियाँ बोलीं कि पार्वती जी, भोले बाबा के तो बहुत गढ़ हैं, एक हमारा भी गढ़ होना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा चाहे जब आ जाते हैं और हम ठीक से स्नान नहीं कर पाते हैं। हमारा यदि गढ़ होगा तो भोले बाबा को भी रोक सकेगा। तब पार्वती जी ने उपटन किया अपने शरीर पर और उस उपटन का एक गढ़ बनाया और जीव डालकर द्वार पर बिठा दिया, हाथ में डंडा दे दिया और कहा कि किसी को भी अंदर मत आने देना जब तक हम स्नान न कर लें और हम ना कहें। इतने में ही महादेव जी आ गए। जब महादेव जी को अंदर नहीं जाने दिया तब महादेव जी ने गणेश जी से युद्ध किया और गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती जी को मालूम पड़ने पर पार्वती जी ने कोप किया। तब महादेव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि कोई भी जीव यदि अपने नवजात शिशु जो अभी पैदा हुए 24 घंटे नहीं हुए हों, उसका सिर काट करके ले आओ। एक हथनी अपने नवजात शिशु जिसको 24 घंटे भी नहीं हुए थे पैदा हुए, पीट करके सो रही थी। तब गण ने उस बच्चे का सिर काट लिया और उसको लेकर के आ गए। तब महादेव जी ने उस हाथी के बच्चे का सिर उस गढ़ के ऊपर लगा दिया, जिससे गणेश जी जीवित हो गए। तब माता पार्वती के पुत्र का नाम गणेश रखा तथा सभी देवताओं में प्रथम पूजा का स्थान प्राप्त किया। भादौ माह शुक्ल पक्ष की चौथ को ही गणेश जी का जन्म हुआ, इसलिए इसे गणेश चौथ कहा जाता है। इसी दिन पार्वती जी अपने पुत्र गणेश जी को उपटन लगाकर नहला रही थीं। गणेश जी का पेट भारी होने के कारण गणेश जी रपट गए। इनको गिरा हुआ देखकर चंद्रमा हंसा तो पार्वती जी ने श्राप दिया कि चंद्रमा को कहा कि तुम मेरे पुत्र को देखकर हंसे हो, इसलिए आज के दिन जो तुमको भूल से भी अथवा जानकर भी देख लेगा उसको झूठा कलंक लगेगा। इसलिए इस गणेश चौथ को कलंक चौथ, पत्थर चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गणेश जी का जन्म होने के कारण गणेश चौथ कहते हैं। जो गणेश जी के जन्म की कहानी को सुनाता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी घर में वास करते हैं। इस चौथ के चंद्रमा को निषेध किया हुआ है। इस चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। अगर जान या अनजान में दिख जाए भूल से तो भगवान जो कृष्ण की स्यमंतक मणि चोरी की कथा है उसको सुनना चाहिए, जिससे इसका दोष नष्ट हो जाता है। बोलो गणेश जी महाराज की जय।